किसानों को मनाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने की योजना है, जिसका लाभ 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। बिल्कुल, और आज 9 करोड़ किसानों के खाते में ये निधि वितरण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके पुतले का अनावरण करें। ₹21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुष्का झा। आज हम आपको बताएंगे कि देश के 9 करोड़ से अधिक, जैसा कि आपने लाइव प्रूफ देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की अगली इंस्टॉलमेंट, जो अगली किस्त जो है वो जारी करना शुरू कर दे। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में किसानों से बता रहे हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा। प्लस पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत ही आसान है और साल में किसानों को अब 6,000 नहीं बल्कि 8,000 और 10,000 मिलने वाले, यानी कि किसानों की किस्त और आमदनी में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, आय में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। किसान इंतजार में थे कि कब उनकी बजट में बढ़ोतरी हो, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचे, उनकी किस्त में जो है बढ़ोतरी हो। तो आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली किसानों की आय जो है वो बढ़ा दी गई है। किसानों को 6,000 की जगह अब 8,000 और 10,000 मिल सकते हैं। 3 किस्त की जगह 4 किस्त 5 की किस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना में किस्त तो बढ़ोतरी हो गई, लेकिन अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने आवेदन दिया फिर भी नहीं आ रहा है, अगर आप आवेदन देने में सक्षम नहीं है या फिर किसी भी अन्य प्रॉब्लम, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पता होगा कि पीएम किसान योजना क्या है, क्या क्राइटेरिया, क्या नियम है और कितनी सारी किस्त आते हैं, कितनी सारी योजनाओं का पैसा मिलता है। लेकिन मेन बात यह है कि काफ़ी नए किसान जो है वो इस बार भी ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि जो नए किसान हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पीएम किसान योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन से किसान ले सकते हैं, क्या नियम है, क्या क्राइटेरिया है। अगर नहीं जानते तो हम दोनों किसानों के लिए बताने हैं, जो इंस्टॉलमेंट उठा रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं उठा रहे उनके लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी अन्य कैटेगरी के किसान हैं, यानी कि जो सब्जी वाले होते हैं या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के किसान होते हैं जो गरीब होते हैं, लाभार्थी होते हैं, जो उन्हें ये लगता है कि हम खेती नहीं करते तो क्या हमें पैसा मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए और 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स निकाले और इस योजना से जुड़ना बहुत आसान है, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि भारतीय पात्र होना, 1 एकड़ तक जमीन भूमि होना और EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन देना। ये 4 नियम जो है दोस्तों, 4 से 5 नियम से नए किसान के लिए भी और पुराने किसानों के लिए भी जानना जरूरी, क्योंकि काफ़ी सारे किसान आवेदन तो कर देते हैं, उनका पेमेंट जो होता है वो पेंडिंग में चला जाता है किसी भी गलती से। यानी कि जैसे कि हम आवेदन दे रहे हैं और EKYC नंबर मिसिंग हो गया, मोबाइल नंबर मिसिंग हो गया, अकाउंट नंबर मिसिंग हो गया, तो मोबाइल नंबर मिस होगा तो मैसेज नहीं आएगा, अकाउंट नंबर मिस होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो इसी तरह से किसी भी एक नंबर को मिस होना, आवेदन जो है फील्ड हो जाता है, आवेदन नहीं हो पाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, सही सतर्क और सावधानी से करना है। अगर आप नए किसान हैं, आपके साथ जो है सारा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो में जो है दोस्तों सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरी 21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है।
में खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी थी कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं हम कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है। क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है? तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए, उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है,